श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। गुरु गीता जहाँ से हमने छोड़ा था उसको आगे उसी विषय को बढ़ाते हुए गुरु गीता 159 श्लोक नंबर। भगवान शिव मां पार्वती को समझाते हुए कहते हैं, गुरु भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है। सबसे श्रेष्ठ तीर्थ क्या है? गुरु की भक्ति ही सबसे बड़ा तीर्थ है। अन्य तीर्थ निर्थक है। अगर आपके गुरु महाराज हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा तीर्थ आपके गुरु ही है। फिर शिष्य को गुरु को छोड़कर अन्य किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरु भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है, अन्य तीर्थ निर्थक है। हे देवी, भगवान शिव कह रहे हैं, गुरुदेव के चरण कमल ही सर्व तीर्थमयी है। गुरु महाराज के जो चरण कमल है वो सारे तीर्थों का सार है। इसलिए उद्धव को भगवान श्री कृष्ण समझाते हुए कहते हैं भागवत में, हे उद्धव, अपने गुरु को वैसा ही समझो जैसा मैं हूं। अर्थात एक शिष्य के लिए गुरु महाराज ही एक चलता फिरता तीर्थ है। जैसे मुझे श्रील प्रभुपाद जी महाराज के जीवन की एक घटना याद आती है कि जब श्रील प्रभुपाद जी महाराज को पता चला कि भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर महाराज वृंदावन में हैं, उससे पहले वो कभी वृंदावन नहीं गए थे। और वृंदावन के लिए इसलिए गए कि वहां पर उनके गुरु हैं। देखिए, ये बातें उन्हीं लोगों की समझ में आएगी जिनकी परम श्रद्धा है। शंकावान लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे। और एक बात याद रखो, आपके मन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि मैं अपने लिए बता रहा हूं। अपने लिए बताना होता तो 20 बरस पहले बता दिया होता। ये तो एक विषय चला है और आपको उसके विषय अवगत कराना जरूरी है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। अगर अपने लिए बताना होता तो आपको पहले इस चीज की ट्रेनिंग दे दी होती। फिर आप बोलेंगे अब क्यों बता रहे हो? एक क्वेश्चन खड़ा हो सकता है। अब इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग की श्रद्धा विकसित हो चुकी है। अब आप लोग आध्यात्मिक जीवन में समझदार हो चुके हो। आध्यात्मिक जीवन में थोड़ी बहुत उन्नति कर चुके हो। इसलिए अब ये गुरु गीता पढ़ रहा हूं मैं। तो जब श्रील प्रभुपाद जी महाराज को ये पता पड़ा कि उनके गुरु महाराज वृंदावन में हैं, तब वो वृंदावन पहुंचे।
तीरथ नहाए एक फल, संत कबीर कहते हैं, बहुत अद्भुत बात कह रहे हैं। तीरथ नहाए एक फल, साधु मिले फल चार। आप अपने गुरु महाराज की तुलना और अन्य से नहीं कर सकते, क्योंकि यहां संत कबीर स्वयं इस बात को समझा रहे हैं। तीरथ नहाए एक फल, साधु मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। साधु मिले फल चार, लेकिन सतगुरु मिले अनेक फल। इसलिए हम अपने गुरु की तुलना अन्य किसी से नहीं कर सकते और ना ही हमें करनी चाहिए। जैसे ये गाना मुझे याद आता है, ये एक पतिव्रता स्त्री ने कहा है, मेरा पति, तेरा कहां से आया, मेरा पति मेरा देवता है, एक पतिव्रता स्त्री ने कहा। इसी तरह से एक सत शिष्य के लिए उसका गुरु होता है। बाकी सबको प्रणाम। मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि किसी संत का सत्कार मत करो, उसको आदर दो, सत्कार दो, सम्मान दो, जितना आप दे सकते हो। लेकिन आपके गुरु के स्थान पे कोई आए, ये संभव नहीं होना चाहिए। जैसे पतिव्रता स्त्री कहती है मेरा पति मेरा देवता है, ऐसे ही एक सद शिष्य यही कहता है कि मेरा गुरु है। तो तीर्थ नहाए एक फल, आप किसी तीर्थ में जाओगे एक फल, ये एक अथॉरिटी कह रही है संत कबीर जी। तीर्थ नहाए एक फल, साधु मिले फल चार। लेकिन जो आपके गुरु महाराज आपको दे सकते हैं वो और कोई नहीं दे सकता है। जो मां दे सकती है वो मासी नहीं दे सकती है। जरा इस बात को थोड़ा सा गहराई में जाना। क्या बोला? जो मां दे सकती है वो मासी नहीं दे सकती। कैसे? मासी आपको चॉकलेट दे सकती है, मासी आपको बिस्कुट दे सकती है, मासी आपको स्कूल छोड़ के लेके आ सकती है, मासी आपको घुमा सकती है, मासी आपको फिरा सकती है, मासी आपको गोदी में ले सकती है, मासी आपको सुला सकती है, जगा सकती है, कपड़े बदल सकती, नहला सकती है, लेकिन मासी आपको जन्म नहीं दे सकती है। ऐसे आप में जो आध्यात्मिक व्यक्ति का जन्म हुआ है वो तो आपके गुरु ने ही दिया है। इसलिए सदगुरु हमारी मां है और बाकी सब हमारी मासी है। तो आज जो हमारे अंदर, आज जो हमारे भीतर आध्यात्मिक व्यक्ति है, उस आध्यात्मिक व्यक्ति का जन्म तो हमारे गुरु महाराज के द्वारा हुआ है। वो अन्य किसी ने नहीं दिया है उसको जन्म। इसलिए सब संतों को प्रणाम, सब वैष्णवों को प्रणाम, सबको आदर, सबको सत्कार। जिस तरह से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज ने अपनी एक प्रार्थना में कहा है, हे देवताओं आपको प्रणाम, हे संध्याओं आपका कल्याण हो। ये पढ़ी है किसने प्रार्थना? हे देवताओं आपको प्रणाम, हे संध्याओं आपका कल्याण। लेकिन मैंने ये जान लिया है कि मेरे लिए देवकी का पुत्र ही काफी है।
इसी चीज को हम लेते हुए कह सकते हैं कि सब वैष्णवों को प्रणाम, सब संतों को प्रणाम, सबका आदर और सत्कार, लेकिन मेरा सतगुरु मेरे लिए काफी है। इसको कहते हैं एक निष्ठावान सत शिष्य। मैं आपको व्यासासन से कहता हूं, कोई भी महापुरुष आए उसको सत्कार जरूर दीजिए, आप उसको सम्मान दीजिए, यथाशक्ति उसकी सेवा कीजिए, क्योंकि वो संत है, महात्मा है, महापुरुष है। माँ ही है जो मासी की सेवा करना सिखाती है, लेकिन मासी कभी मां नहीं बन सकती है। इसलिए जब श्रील प्रभुपाद जी महाराज को पता चला कि उनके गुरुदेव कहाँ हैं, वृंदावन है, तो जैसे गाय के पीछे बछड़ा चला जाता है, ऐसे वे अपने गुरुदेव के पीछे श्रीधाम वृंदावन गए। अब उस जमाने में वृंदावन एक छोटा सा टाउन था और कोई इतनी बड़ी बड़ी धर्मशालाएं नहीं थी, कुछ होटल्स नहीं थे। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज ने अपना शिविर बनाया हुआ था और वहां सब उनके शिष्य थे। अब प्रोग्राम ये बना कि वृंदावन के मंदिरों के दर्शन करने जाएंगे, वृंदावन के मंदिरों के दर्शन करने जाएंगे। और दूसरी ओर दूसरा प्रोग्राम था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज सत्संग करेंगे। तो ऑप्शन सबके लिए खुले छोड़ दिए कि जिनको दर्शन करने जाना है वो दर्शन करने जाए, और जिनको सत्संग में बैठना है वो सत्संग में बैठे। तो बहुत सारे लोग उठे और चले गए कहाँ, दर्शन करने। कुछ शिष्य जो सीनियर थे और जिनकी बहुत सारी सेवाएं थी, वो सब के सब सत्संग सुनने बैठ गए। एक प्रभुपाद जी महाराज अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो बिल्कुल नए थे, वो बैठ गए सुनने के लिए। सब चले गए मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। मुझे ये सूफी शब्द बहुत अच्छे लगते हैं, तू माने ना या माने दिलदारा साथ तेनो रब मनिया। ये एक शिष्य का भाव है अपने गुरु के प्रति। उसमें एक जगह बहुत अच्छी बात आई है, हंसते हंसते सब गम सहना, राजी तेरी रजा में रहना। यह कहा हंसते हंसते सब गम सहना, राजी तेरी रजा में रहना। उस दिन में कह रहे थे, सुख तेरा तेरा दिता लइए। ये कैसे पूरा कैसे है कैलाश? हाँ, ज्यों राखे त्यों रहिए। शिष्य को जैसे उसका गुरु रखे वैसे रहना चाहिए। मैं एक बात बताऊं, भगवान की भक्ति आसान है, गुरु की भक्ति मुश्किल है। अब आप बोलेंगे कैसे? भगवान की भक्ति आसान है, गुरु की भक्ति मुश्किल है। कैसे? क्योंकि भगवान विग्रह के रूप में है। क्या बोला?
ऐसे इसलिए जैसे उनको रखते हैं वो वैसे रहते हैं। आपने लाल कपड़े पहना दिए, पहन लिए। आपने मुकुट के बजाय पगड़ी बांध ली, पहन ली। 15 अगस्त है, तिरंगा पहनाओ, पहन लिया। वैलेंटाइन डे है, हार्ट पहना लिया, पहन लिया। आपका बर्थडे है, उनको कपड़े पहनाए, पहन लिए। जब आपकी आंख खुली तब उठाया, उठ गए। जब आपका मन आया, सुलाया, सो गए। जो आपको खिलाना था वो खा लिया। कभी कभी तो हम फल ही भोग लगा देते, ले प्रभु जी, खा लेते हैं, कुछ नहीं बोलते। तो भगवान हमारे पास विग्रह के रूप में है, तो वो हमारी मर्जी से चल जाते हैं। लेकिन गुरु एक ऐसी विग्रह है जो हमारे सामने है, हमें उनकी मर्जी से चलना पड़ता है, जो बड़ा मुश्किल है। फिर उनमें श्रद्धा को टिकाना विग्रह से ज्यादा मुश्किल है। क्यों? कि उनकी सारी चेष्टाएं हमारे जैसी होती है। उनको भी नींद आती है, उनको भी खांसी आती है, उनकी भी तबीयत खराब होती है, उनको भी छींक आती है, वो भी फ्रेश होने जाते हैं, वो भी पैसे जेब में रखते हैं। तो हमको लगता है ये तो सब हमारे ही जैसा है। और जो हमारे जैसा लगे उसमें अपनी श्रद्धा को टिकाना बहुत मुश्किल काम होता है। विग्रह हमको हमारे जैसे नहीं लगते हैं, क्योंकि वो एक ही जगह, एक ही रूप में खड़े। विग्रह कभी हमें डांटते नहीं है। विग्रह कभी हमसे बातें नहीं करते हैं, लेकिन सदगुरु तो बातें भी करते हैं। कभी कहते हैं इतने बजे आए, ये टाइम है सत्संग में आने का, सुबह मंगल आरती में आना है, ये करना है, वो करना है। तो उनकी सारी चेष्टाएं हमारे जैसी हमको लगने लगती। और जब सतगुरु हमें हमारे जैसे लगे तो हमारा पतन हो गया। क्योंकि संत कबीर ही कहते हैं, गुरु को मनुष्य जो गिने, गुरु को मनुष्य जो माने, चरणामृत को पान, सो नर नर के जाएंगे, होवत नरक पाती, होवत स्वान। गुरु को मनुष्य जो गिने, जो शिष्य ये समझता है कि मेरे गुरु एक साधारण मनुष्य है, हम जैसे, तो जो हम जैसा हमें लगने लगे उसमें श्रद्धा टिकाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं कहता हूं भगवत भक्ति आसान है, लेकिन गुरु भक्ति बहुत मुश्किल है। ये अपने अनुभव से मैं कहने लगा हूं। ये अपने अनुभव से कहने लगता। साईं लच्छीराम, आपने नाम सुना होगा, हमारे उल्लासनगर के संत गुजरे हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। उनके गुरुदेव साईं गुल्ला जी साहब, वो बता रहे थे कि उनके गुरु महाराज तो बता रहे थे कि अंतिम समय में उनकी तबीयत बहुत खराब हो जाती थी, तो बिस्तर पर लेटे लेटे उनकी विष्ठा आ जाती थी। और कहते थे जब मैं सेवा करने, मेरी सेवा थी, मैं जवान था, मैं सेवा करता था, मेरे दोनों हाथ विष्ठा में भर जाते थे उनका साफ करते करते। लेकिन मुझे कभी एक दिन भी ये एहसास नहीं हुआ कि ये मेरे हाथों में विष्ठा है। क्योंकि उसका संबंध किससे था? मेरे गुरु से था। ये बड़ा मुश्किल काम है, कहना आसान है।
इसलिए विग्रह की सेवा आसान है, गुरु की सेवा बहुत मुश्किल है। विग्रह को आप वो खिलाते हैं, बोलो, जो आपको खाना होता है। गुरु को वो खिलाना पड़ता है जो गुरु को खाना होता है। तो हो गई ना विग्रह की सेवा आसान, गुरु की सेवा मुश्किल। फिर विग्रह की कोई हमारे जैसी चेष्टा नहीं है, लेकिन गुरु हमारे जैसी ही चेष्टाएं करते हैं। वो हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं, हमारे जैसे ही सब कुछ होता है। तो उसमें फिर अपनी श्रद्धा को टिका के रखना, ये एक बहुत बड़ी क्या है, तपस्या है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी महाराज वृंदावन पहुंचे, और वृंदावन पहुंचने के बाद बैठ गए क्या सुनने, सत्संग सुनने। वो दर्शन करने नहीं गए। अब उस दिन भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर महाराज की कोई पता नहीं लीला थी कि सत्संग लंबी से लंबी होती चली गई। अब वहां कोई 11 बजे का टाइम नहीं था, लंबी से लंबी होती चली गई। और आहिस्ता आहिस्ता वो शिष्य भी उठने लग गए जिनकी अपनी सेवाएं थी। किसी को भंडारा पकाना था तो वो उठ गए, किसी को पानी भर के लाना था वो उठ गए। एक श्रील प्रभुपाद जी महाराज बैठे रहे, वो नहीं उठे। बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे, उस समय तक बैठे रहे जब तक सत्संग पूरी नहीं हुई। जब उनकी दीक्षा की बारी आई, किनकी, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की, तब उनके गुरु महाराज ने, ये मैंने पढ़ा है स्वयं, उनके गुरु महाराज ने कहा, जिन्होंने, जो दूसरे सीनियर भक्त थे, बोला इनको दीक्षा लेनी है। तब उनके गुरु महाराज ने कहा हाँ मैं इसको जरूर दीक्षा दूंगा, क्योंकि बहुत अच्छे ढंग से, अच्छी भावनाओं से सुनता है। वो बात उनको याद थी उनके गुरु महाराज की, कि वृंदावन में ये अंत तक बैठा रहा था, और वही क्वालिटी थी। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी महाराज बोला करते थे, जो अच्छी तरह से सुनता है वही अच्छी तरह से बोल सकता है। तो यहां जो गुरु गीता में लिखा है कि गुरु भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है, अन्य तीर्थ निर्थक है। अगर आपके जीवन में गुरु भक्ति नहीं है और आप तीर्थों में जाते भी हैं तो निर्थक है। भैया ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप चाहो तो ही गुरु गीता पढ़ सकते हो, इसमें लिखा है। लेकिन शिष्य का पूरा धर्म है कि वो इस तरह से करें। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए, जो भगवान श्री कृष्ण की शरणागति में हो, खुद भी भजन करता हो और शिष्यों से भी करवाता हो। गुरु का क्या लक्षण है मैं बताऊं। कि वो विप्रो, ये श्लोक किसको याद है? जिसको याद है वो हाथ खड़ा करे। हाँ क्या है, दोनों एक साथ बोलो। बोलो। अच्छा हाँ ठीक है, आप बताइए। कि वो विप्रो, ये कौन कह रहा है? चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद को समझा रहे हैं, जगन्नाथपुरी में। किबो विप्रो, किबो न्यासी, शूद्र कहने नए। चाहे विप्रो मतलब विप्र, विप्र मतलब ब्राह्मण, चाहे कोई ब्राह्मण हो
वो न्यासी, चाहे वो कोई सन्यासी हो या फिर वो शूद्र कहने न आए, भले वो शूद्र शरीर में ही क्यों ना आया हो, वे कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु हुए। जो कृष्ण को तत्व से जान लेता है, कृष्ण तत्व को जान लेता है, वो गुरु बन सकता है। फिर गुरु के वाइब्रेशन क्या है? जिसको देखते ही कृष्ण याद आने लगे, ये गुरु के वाइब्रेशन है। इसीलिए संत कबीर कहते, कामी का गुरु काम है। कुछ लोगों को देखते ही वासना शरीर में उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि उनके वाइब्रेशन हम में आने लगते हैं। कामी का गुरु काम है, लोभी का गुरु दाम। एक लालची आदमी को पैसा नचाता है, अर्थात वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। इसमें मुझे अब ज़्यादा विस्तार से बोलने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी कर सकता है, मैं सब आ गया। आप कई बार पढ़ते होंगे समाचार पत्रों में और टीवी में भी, न्यूज़ में देखते होंगे कि इंसान पैसे के लिए अपने सगे माँ बाप को भी मर्डर कर देते हैं। कामी का गुरु काम है, लोभी का गुरु दाम। संत कबीर कहते हैं, मेरा गुरु कौन है? कबीर का गुरु संत है। कैसा संत? कैसा संत? संत का गुरु राम, जो भगवान से जुड़ा हो। सतगुरु के वाइब्रेशन इतने स्ट्रांग होते हैं कि उनके दर्शन करते ही हमारे अंदर सात्विक भाव आने लगते हैं। सात्विकता आने लगती उनके दर्शन करने से। अगर हम क्रोध में होते हैं तो क्रोध शांत हो जाता है, लोभ में होते हैं तो लोभ शांत हो जाता है। जो भी हमारे अंदर विकार हैं, उनके दर्शन करते ही शांत हो जाते हैं, क्योंकि उनके वाइब्रेशन इतने स्ट्रांग होते हैं सदगुरु के कि हम में सात्विकता भर देते हैं। अर्थात जिसके साथ रहकर नाम में निष्ठा हो जाए, हरे कृष्णा और हमें खुद को लगे, क्या लगे? अरे ये मुझे क्या हो रहा है? खुद को एहसास हो, मुझे क्या हो रहा है? मुझे ये कुसंग पसंद क्यों नहीं आ रहा है? मुझे क्या हो रहा है? ये मुझे क्या हो रहा है? ये वही हो रहा है जो होना चाहिए। आपने देखा होगा, ये जिंदगी में आपको भी पता होगा, कई लोगों के वाइब्रेशन आप पे असर पड़ते हैं। ये आपने देखा होगा जिंदगी में। और एक चीज नोट करना, उन लोगों के वाइब्रेशन और आपके गुरुदेव के वाइब्रेशन में क्या फर्क है, वो भी आपको समझ आ जाता होगा। वो भी आपको समझ आता होगा। इसीलिए जब प्रभुपाद जी महाराज की दीक्षा का समय आया, तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने कहा, हाँ मैं इसको पहचानता हूं, ये वही लड़का है जो अच्छा सुन सकता है, इसने मेरी सत्संग बहुत अच्छे से सुनी थी, इसको मैं दीक्षा जरूर दूंगा। इस क्वालिटी पे प्रभुपाद को दीक्षा मिली, सर्वणम।
तो गुरु कैसा होना चाहिए? किबो विप्रो किबो न्यासी शूद्र कहने नए, वही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु होए। जिसने, अब कुछ लोग बोलते हैं गुरु तो सन्यासी होना चाहिए, वो भगवे कपड़े वाला ही गुरु होना चाहिए, लेकिन महाप्रभु यहां खंडन कर रहे हैं। फिर गुरु ब्राह्मण कुल का ही होना चाहिए, लेकिन महाप्रभु तो यहां खंडन कर रहे हैं कि वो विप्रो मतलब चाहे कोई ब्राह्मण हो, विप्र ब्राह्मण, कि वो न्यासी सन्यासी, शूद्र कहने भले वो शूद्र ही क्यों ना हो, लेकिन यदि वो कृष्ण तत्व है, वही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु हुए। यदि वो कृष्ण को तत्व से जानता है तो वही सद्गुरु होने के योग्य है। नहीं तो फिर आगे का एक श्लोक पढ़ लेता हूं। अभक्त कौन? जिसके जीवन में भक्ति नाम की चीज नहीं है। कपट्टी, कैसा? कपट करने वाला। धूत, धोखेबाज, पाखंडी, नास्तिक इत्यादि को ये गुरु गीता कहने का कभी सोचना भी नहीं पार्वती। क्योंकि ये लोग गुरु तत्व को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। क्यों? जैसा आदमी होता है ना, ऐसा वो दूसरों को भी समझता है। मेरी सोच जैसी होगी मैं आपके लिए भी वैसा ही सोचूंगा। मेरे काले चश्मे हैं तो मुझे सब काला दिखेगा। अब आगे अंत में श्लोक पढ़ता हूं जिस पे मैं कल चर्चा करूंगा। तो गुरु गीता इन लोगों को कभी मत समझ आना, क्योंकि ये गुरु तत्व कभी जान नहीं पाएंगे, इसलिए इन पे वेस्ट ऑफ टाइम है इनको समझाना। उनको उनके हाल पे छोड़ देना ये ज्यादा बेस्ट रहेगा। आगे जाके शिष्य का धन लूटने वाले गुरु तो बहुत है। मैं नहीं कह रहा हूं, यहां लिखा हुआ है। शिष्य के धन को अपहरण करने वाले गुरु तो बहुत है, लेकिन शिष्य के मन का अपहरण करने वाले गुरु बहुत कम होते हैं। क्या कहा? शिष्य का धन का अपहरण करने वाले गुरु बहुत है, लेकिन शिष्य के मन का अपहरण करने वाले गुरु बहुत कम है। ऐसा मैं मानता हूं। कौन कह रहा? भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं। यानी भोले बाबा को आज से हजारों साल पहले पता था कि कलयुग में ऐसा होगा, ऐसा होगा। इसलिए यहां पर गुरु की वास्तविक पहचान है जो हमारे मन का हरण कर ले, मन का हरण कर ले। और मन का हरण करके क्या करे? शिष्य के हृदय के संताप हरण कर ले हमारे गुरुदेव। क्या? संताप। संताप मतलब हमारे विकार जो हमको तंग करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो हमको संतापते हैं, हमें तंग करते हैं। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, एक बात आपको समझाऊं। बोलो हरे कृष्ण मंत्र। आसान है या मुश्किल है? अरे बोलो ने, फिर बोलो। आसान है मुश्किल है?
बोलो ना, आसान है मुश्किल है? आसान है। माला करना आसान है। माला करना, लेकिन माला में जो बाधा बनती है उसको दूर करना मुश्किल है। माला में जो, मैं आपको बोलूं, मेरी माताओं बहनों मित्रों, आप 12 बजे सुबह भजन करो, आप बोलोगे ठीक है, लेकिन कहूं 3 बजे करो, अरे बाप रे। आपके अपने हिसाब से भजन करना आसान है, गुरु के हिसाब से भजन करना मुश्किल है। माला करना आसान है, माला में जो वस्तुएं बाधा है वो मुश्किल है। अब कोई व्यक्ति, कई लोग कहते हैं बापू ऐसे संकल्प दीक्षा कभी कभी लेने आते हैं ना, तो ऐसे मुझे कहते हैं बापू आप 4 की जगह 6 माला कहो, हम करेंगे, लेकिन चाय नहीं छोड़ सकते। देखा, मुश्किल है ना। 4 की जगह वो 6 माला करने को तैयार है, लेकिन चाय नहीं छूटती। मतलब वो अपने हिसाब से माला करने को, अपने हिसाब से 4 के बजाय 6 माला भी करने को तैयार है, लेकिन गुरु के हिसाब से 4 भी करने को तैयार नहीं है। बाबू 16 माला तो क्या, हम 18 माला भी कर ले, लेकिन लहसुन कौन दो। मतलब आप 16 के बजाय 18 करने को तैयार हैं अपने हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से 10 माला करने को भी तैयार नहीं। तो माला करना अपने हिसाब से आसान है, अपने गुरु के हिसाब से करना बहुत मुश्किल है। और एक बात याद रखो, अपनी मर्जी से पढ़ाई करने से कभी डिग्री नहीं मिलती है। डिग्री तो हमेशा अपने टीचर की मर्जी से पढ़ाई करने से मिलती है। इसलिए जो बाधाएं हैं भजन के साथ साथ उन बाधाओं को भी आहिस्ता आहिस्ता जी दूर करो। मैं ये सबसे नहीं कहता हूं कि कल से 3 बजे ही उठना। अगर 3 बजे उठे तो फिर 10 बजे उठने के लायक ही नहीं रहोगे, सोए रहोगे। इसलिए मैं कहता हूं ऐसा मत करना। मैं तो आपको बहुत सारी सहूलतें दे रखी है मैंने, इसलिए सहूलतें दे रखी है कि आज नहीं तो कल ये घर वापस आ जाएंगे मेरे सारे पक्षी, इसलिए सहूलत दी है। मैं इंतजार में रहता हूं कि ये सारे पक्षी कब वापस अपने घोंसले में आएंगे। मैं प्रतीक्षा में हूं। और हमारे जीवन का वो दिन सबसे सफल दिन होगा जिस दिन हम दीक्षा लेंगे। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली भी तो क्या है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, बिना सदगुरु के मरना मत, ताकि अंतिम समय कोई हाथ सर पे रखने वाला हो हमारे जीवन में। इसलिए अगर कुछ पाया है मैंने, आपने क्या पाया? मुझे दीवार का डायलॉग याद आ गया। तेरे पास क्या है? बंगला है, गाड़ी है, मोटर है, मर्सिडीज है, फ्लैट है। तेरे पास क्या है? मेरे पास सतगुरु है। गुरु अमरदास जी महाराज जब उल्टे पांव चलते 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 एक कुम्हार के बनाए हुए खड्डे में गिर गए,
क्योंकि उस समय बहुत बरसात हो रही थी, तो दिख नहीं रहा था कहाँ खड्डा है, कहाँ, सब पानी में भरा एक जैसा लग रहा था। तो वहाँ खड्डा था, उस खड्डे में गिर गए, तो आवाज़ आई धड़ाम से गिरने की। तो कुम्हार ने कहा देखो वो लगता है कोई गिरा है। तो कुम्हार की पत्नी ने कहा वही होगा लावारिसों की तरह घूमने वाला अमरू, ये बोला। तब गुरु अमरदेव दास साहब ने, अमरदेव जी महाराज ने वहीं से कहा कुम्हार की पत्नी को कि तुम चाहे कितना मुझे बुरा भला कह लेना, लेकिन लावारिस न कहना, मेरे सर पे मेरा वारिस मेरा सतगुरु है, इसलिए मुझे कभी भी लावारिस मत कहना। लावारिस मत कहना, बाकी जो कहना है तुम कह लो, लेकिन लावारिस शब्द मेरी जिंदगी में मत कहना। ये गुरु अमरदेव साहब के शब्द हैं। इसलिए एक शिष्य के लिए गुरु गीता में लिखा है सबसे बड़ा तीर्थ उसका गुरु महाराज है। लेकिन गुरु महाराज कैसा होना चाहिए? धन का अपहरण करने वाला नहीं, बल्कि शिष्य के विकारों का, अर्थात शिष्य के मन का अपहरण करने वाला। जो शिष्य के विकार अपहरण कर ले। हमसे विकार ऐसे छूट जाए कि हमको पता ही नहीं चले कि कब हमारे जीवन से ये विकार चले गए, कब हमारे जीवन से विकार चले गए और कब हमारे जीवन में भक्ति का विकास हो गया। अर्थात विकार जाए और विकास आए। वाह क्या बात है। हमारे जीवन से विकार जाए और विकास आए कि 2 माला से 10 माला पे पहुंच गए। अरे ये कैसे हो गया? सुबह 10 बजे उठने वाली व्यक्ति 6 बजे मंगल आरती में उठ गई, ये कैसे हो गया? और 6 बजे उठने वाला व्यक्ति 5 बजे उठ गया, ये कैसे हो गया? 5 बजे वाला व्यक्ति, बस बस इतना काफी है, ठीक है ठीक है, आप मेरे लिए 5 बजे उठ जाओ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लोग कहते हैं बापू यदि हम जल्दी उठ जाएं तो दिन भर हमको नींद आती है। चलो देखते हैं सुबह 4:30 बजे स्टेशन पे जाके। लोग एक उंगली पे, बोलो ना, एक उंगली पे लटक के जाते, जिस तरह से तपस्वी तपस्या करता है ना, ऐसे एक अंगूठे पे खड़े होते मौत और जिंदगी के बीच, और सारा दिन काम करते हैं। वहां तो उनको झोंके झपकियां नहीं आती। आपको क्यों आती है? कि आपको भगवान ने सुख दिया है। घर में एसी है, काम वाले हैं, पलंग बहुत अच्छा है, 6 इंच का उसमें डैनलप है, गद्दा है, सब कुछ है। फिर पति को कहती हूँ मत उठाना मुझे, वो बेचारा खुद ही खाना खा लेता है। तो आपको जीवन में सुख है, इसलिए झपकियां आती है। जाओ सुबह 6:30 बजे, 4:30 बजे स्टेशन पे, एक उंगली और एक अंगूठा पे लटक के लोग जाते हैं, जिनको देखा होगा, और रात को 11 बजे आते हैं। वो भी 12 बजे 1 बजे सोते हैं और फिर सुबह उठ जाते हैं, और 5 मिनट भी लेट हुए तो उनका आधे दिन का पगार कट जाता है, इसलिए बिफोर टाइम पहुंचना होता है। चलो एक शब्द मेरे साथ बोलो, रहम पाया, सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी में सुख पाया। अरे उसकी कृपा से इतना सुख है, उसकी कृपा का मिसयूज मत करो। आपका क्या है? 10 मिनट में आप अपने काम में पहुंचते हो, 10 मिनट में शॉप पे पहुंचते हो, यहां किक मारी वहां पहुंचे, और आपसे पहले आपके नौकर दुकान खोल के बैठे, आइए मेरे सरकार।
फिर से बोलो, सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी में सुख पाया। गुरु ग्रंथ जी महाराज। इसलिए हे पार्वती, जो शिष्य के धन को नहीं बल्कि मन का अपहरण कर ले, उसके विकारों का अपहरण कर ले, ऐसे सद्गुरु की शरण जाना ताकि जीवन धन्य हो जाए। नित्य भजो हरे कृष्ण 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 श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताई गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शील भक्तिपाद जी महाराज की जय, शील भक्तिपाद जी महाराज की जय, शील भक्तिपाद जी महाराज की जय, शील प्रभुपाद जी महाराज की जय। निताई गौर।